Hello students, this is Rajat and today we discuss about the past adjustment in the partnership accounting। तो पार्टनरशिप का आपका सारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब हम करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट। जैसे हमने लास्ट में किया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, जो हम दोनों कर चुके हैं। जो भी प्रॉफिट है, जो पहले हमने प्रॉफिट उठाया, उसके बाद उसको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया। जो भी प्रॉफिट बन रहा है उसने हमने क्या किया, उस प्रॉफिट को कैपिटल में वहाँ पे बना के ऐड करके लास्ट में हमने ओपनिंग कैपिटल से लास्ट में हमने क्या फाइंड किया, क्लोजिंग कैपिटल। तो ये था आपका पूरा पार्टनरशिप का आपने कैसे काउंटिंग करनी है। लेकिन अब हम करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट। तो पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है? पास्ट एडजस्टमेंट मीन्स जो हम ऑलरेडी अकाउंट बना चुके हैं, मीन्स जो हमने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया या कैपिटल अकाउंट बना चुके हैं, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उसमें कुछ ना कुछ एरर है, हमने उस एरर को सही करना है बनाने के बाद। अब देखिए अकाउंट्स में ऐसा तो होता नहीं कि आपने एक बार एंट्री डाल दी और आपको लगा कि ये एंट्री गलत है तो आपने उसको कट कर दिया। हम उसको कट तो नहीं कर सकते, लेकिन उसकी रिवर्स एंट्री जरूर डाल सकते हैं। मीन्स हम उसको एक और एंट्री डाल के उसको कैंसिल कर सकते हैं उस एंट्री को। ठीक है, तो हमने उसको कट तो नहीं करना। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, मीन्स पास्ट एडजस्टमेंट, जो भी हम वहाँ पे गलत कर चुके हैं, कुछ भूल गए हैं देना, कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए हैं, कुछ सैलरी वगैरह हमने देनी भूल गए, या हो सकता है हमने सैलरी कम दे दी, ज़्यादा देनी थी, या ज़्यादा दे दी कम दे दी। मीन्स वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है, कहीं पे भी वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, तो हमने उसको सही करना है। सही करने के लिए मीन्स पास्ट एडजस्टमेंट कह सकते हैं, या इसको क्लोज्ड अकाउंट्स में हमने उसको सही करना है। तो इस चीज़ को समझने से पहले एक एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर करता हूँ। पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं ये क्या है, कैसे हम इसको सही करेंगे। ये है आपका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बना दिया। यहाँ पे इसको एक दो एग्जांपल से क्लियर करेंगे, देखते हैं। ये जो टॉपिक है आपका थोड़ा लेंथी होगा, अगर इस वीडियो में कंप्लीट होगा ठीक है, अदरवाइज इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। देखिए आपका नेट प्रॉफिट है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे 1 लाख, सारी फिगर्स अज्यूम कर रहा हूँ। नेट प्रॉफिट आपका कितना है? 1 लाख। 1 लाख को क्या किया, यहाँ पे सैलरी दे दी, 2 सैलरी, किसी पर्सन को सैलरी दी। 2 पर्सनस हैं, ए एंड बी, इनकी रेशियो क्या है? 1:1, मीन्स इक्वल रेशियो दोनों की। ठीक है, सैलरी दे दी ए एंड बी। ए की सैलरी है मान लीजिए यहाँ पे 15,000 और बी की सैलरी यहाँ पे 25,000। टोटल कितना हो गया यहाँ पे? 40,000। उसके बाद इन दोनों को कमीशन मिला, 2 कमीशन, यहाँ पे एप्रोप्रिएशन में कमीशन आ गया। ए का कितना कमीशन है? 5,000, बी का कमीशन है 15,000 मान लीजिए। यहाँ पे टोटल कितना हो गया? यहाँ पे 20,000। अब देखिए 1 लाख हमारे पास प्रॉफिट्स में थे, हमने क्या किया? सैलरी पे कर दी एंड कमीशन पे कर दिया, मीन्स 60,000 हम पे कर चुके हैं। जो बैलेंस कितना बचा यहाँ पे? 40,000। और 40,000 का बैलेंस बचा, तो उस बैलेंस को क्या करना है? हमने उस पार्टनर्स में इन देयर प्रॉफिट शेयर रेशियो में हमने उसको डिवाइड कर देना है। तो मीन्स ये क्या हो गया? आपका डिविजिबल प्रॉफिट हो गया। जो हम प्रॉफिट डिविजिबल करेंगे मीन्स उन पर्सन में डिवाइड करेंगे। ठीक है, ए एंड बी में कितना आया दोनों को? 20,000। तो ये है आपका कंप्लीट अकाउंट ऑफ द प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन। ये पूरा आपका यहाँ पे अकाउंट बन चुका है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 1 लाख रुपया था, इसको सैलरी मिली इन दोनों को, कमीशन मिला दोनों को। उसके बाद जो भी बैलेंस बचा, बैलेंसिंग फिगर आपकी 40,000 है, हमने ए एंड बी को प्रॉफिट वहाँ पे डिवाइड कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पे? देखिए ये तो आपका नॉर्मल क्वेश्चन था। अब देखिए यहाँ पे ए को कितना मिला? 1 लाख प्रॉफिट से आपके तो ए ओनली ए पार्टनर को कितने प्रॉफिट्स मिले? देखिए ए को क्या मिला? सैलरी मिली कितनी? 15,000। उसके बाद ए को क्या मिला? कमीशन मिला कितना? 5,000। उसके बाद ए को प्रॉफिट मिला कितना? 20,000। मीन्स टोटल ए को कितने पैसे मिल रहे हैं? 15 + 5 20 20 20 40। तो मीन्स 1 लाख रुपए में से ए को कितना मिला? 40,000 एंड बी को कितना मिला? 60,000। क्लियर? 1 लाख को हमने डिवाइड किया तो इन दोनों को इतने इतने पैसे यहाँ पे कंप्लीट में मिल रहे हैं। देखिए इसके बाद हम देखते हैं तो अभी हम देख के आए कि ए एंड बी दोनों 1 लाख प्रॉफिट में से ए को कितने मिले थे वहां पे? 40,000 एंड बी को कितने मिले थे वहां पे? 60,000। लेकिन पास्ट एडजस्टमेंट में क्या होता है? उसी अकाउंट को फिर बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कितना था आपका? 1 लाख। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आती है? यहाँ पे हम सैलरी देना जो है भूल गए हैं, सैलरी देना स्किप हो गया या भूल गए। मीन्स सैलरी हमने वहां पे पार्टनर्स को दी नहीं, सैलरी पे नहीं की, मीन्स ओनली कमीशन पे कर दिया। अब देखिए कमीशन पे किया ए एंड बी को, कमीशन कितना था दोनों का? 5,000 एंड 15,000। कितना हो गया टोटल? 20,000। अब देखिए सैलरी पे नहीं की,
गलती से हम उसको भूल चुके हैं, लेकिन पे करनी थी। ठीक है, 1 लाख था आपके प्रॉफिट, 1 लाख 20 माइनस किया, कितना बचा आपका? तो आप तो इसे ऐसे ही करोगे ना, सैलरी पे नहीं करी तो हम क्या, यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट कितना हो गया आपका 80,000। आपने 80,000 को वहाँ पे उन दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया, मीन्स ए एंड बी। ए को कितना मिला 40,000 एंड बी को कितना मिला यहाँ पे 40,000। अब देखिए हमने क्या किया, इस 1 लाख को इस रेशियो में यहाँ पे डिवाइड कर चुके हैं। तो अब देखते हैं ए को कितने मिले। ए को कितने मिले 5,000 प्लस 40,000, तो टोटल ए को कितने मिले 45 एंड 1 लाख में से, एंड बी को कितने मिले यहाँ पे 55। क्लियर, मीन्स यहाँ पे ए को कितने मिले हैं 45, बी को 55। लेकिन दिस इज रॉन्ग अमाउंट, ये गलत अमाउंट है क्योंकि आपने सैलरी वहां पे डाली नहीं। लेकिन एक्चुअल अमाउंट्स कितनी है 40 एंड 60। एक्चुअल में दोनों को 40 एंड 60 मिल रहा है आउट ऑफ 1 लाख, लेकिन गलत अमाउंट कितनी है 45 एंड 55। मीन्स हमने वहां पे जो प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन है वो रॉन्ग कर दी। तो अब हम इसको करेक्ट कैसे करेंगे? हमारे पास 2-3 तरीके हैं। हम यहाँ तो ऐसे कर सकते हैं कि हम सारा जो भी पैसा उन पार्टनर्स को दिया उसको वापस ले लो, कि वापस दे दो भाई, हमने जो पैसा आपको डिस्ट्रीब्यूट किया वो गलत हो गया, तो हम क्या करेंगे उसको दोबारा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप एक बार वापस करो, हम वापस में आपको दे दें, आपको सही डिस्ट्रीब्यूट करके वापस में देंगे। या तो ये ऐसे इस तरीके से कर सकते हो, नहीं आप क्या कर सकते हो, देखिए ए को राइट अमाउंट कितनी थी 40 और ए को गलत अमाउंट कितनी मिली है 45। मीन्स क्या है यहाँ पे, दिस इज राइट अमाउंट, दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है आपकी, मीन्स 45,000 उसको मिल चुका है, लेकिन उसको मिलना कितना था 40,000। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं 5,000 हमने ए से लेने हैं। ठीक है, इट मीन्स एस अकाउंट डेबिट, क्योंकि एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस के अकाउंट को डेबिट किया टू बीस कैपिटल अकाउंट। अब देखिए ए से 5 लेना था, बी को राइट कितनी है 60,000, लेकिन उसको मिला कितना सिर्फ 55। मीन्स वहां पे बी को 5,000 कम मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा 5,000। ए से पैसे लिए एंड बी को पैसे दिए। तो दिस इज योर ओनली एडजस्टमेंट एंट्री इन द पास्ट केस। अगर आपकी पास्ट में आपने सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है, जर्नल एंट्री, वो ये होती है जिससे आपने पैसे लेने हैं टू जिसको पैसे देने हैं। ठीक है, आपने नेट इफेक्ट यहाँ पे लिख सकते, हाँ, तो यहाँ पे हम सिर्फ नेट इफेक्ट लिखेंगे कितना है। हमने 5,000 ए से, मीन्स वहाँ पे 5,000 ए को गलत अमाउंट गई हुई है, तो हमने 5,000 ए से लिया, बी को 5,000 कम मिला था, बी को दे दिया। अब यहाँ पे फर्म अपने से कुछ नहीं पे करेगी, आपके पास प्रॉफिट्स 1 लाख है, प्रॉफिट किसके हैं ए एंड बी के, फर्म के प्रॉफिट्स नहीं है। अब ए एंड बी के प्रॉफिट्स हैं, वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन गलत हो चुकी है, तो हमने उस डिस्ट्रीब्यूशन को सही करना है इस तरीके से। ठीक है, हमने उन्हीं पार्टनर्स से पैसा लेना है और उन्हीं पार्टनर्स को देना है। मीन्स वहाँ पे जो पैसा डिवाइड हुआ है वो गलत हो डिवाइड हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे डिवाइडेशन गलत हो चुकी है, इसी वजह से हम वहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइडेशन को करेक्ट करेंगे। तो ये तो आप सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए था कि आपको ऐसे, मीन्स ये ऐसे हो रहा है, एक्चुअल में आपने ऐसे नहीं करना। दिस इज ओनली फॉर द कंसेप्ट क्लियर, मीन्स क्लियर है आपको कि ऐसे क्यों हो रहा है या कैसे वगैरह। इसको एक्चुअल में कैसे करना है आपने, देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपने टेबल बनाना है रफ में। मेन है इसका काम क्या होता है, सिर्फ जर्नल एंट्री पास करना, पास द एडजस्टमेंट एंट्री, सिर्फ आपका काम जर्नल एंट्री है। दिस इज योर वर्किंग नोट, जो भी मैं टेबल बना रहा हूँ ये क्या आपका वर्किंग नोट। क्लियर, वर्किंग नोट आपका कंपलसरी है इस केस में, वर्किंग नोट आपने बनाना ही बनाना है। दिस इज टेबल शोइंग करेक्ट जो भी आपका मीन्स एडजस्टमेंट आपकी एंट्री यहाँ पे पास कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे 2 पार्टनर्स हैं, जितने पार्टनर उतने बनेंगे, 2 पार्टनर्स ए बी, दोनों पार्टनर्स के बन गए। तीसरा कॉलम किसका है आपका फर्म का। क्लियर, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। क्लियर, अब देखिए अब इस केस में हमने क्या करना है, यहां पे क्या आएगा आपका पर्टिकुलर। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, जो भी पैसा, जो भी कैपिटल, कमीशन, सैलरी, कुछ भी है, जो भी हम पार्टनर्स को पे कर रहे हैं, जो भी हम पार्टनर्स को पे करेंगे वो क्या होगा, उनके अकाउंट में क्रेडिट। क्लियर, जो भी पार्टनर्स को पे किया जाएगा वो क्या होगा क्रेडिट। मीन्स फर्म पेज टू पार्टनर, जो पैसा फर्म पार्टनर को पे कर रही है टू पार्टनर, वो क्या होगा पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट। क्लियर, ये तो आपको ऑलरेडी पता है, कैपिटल अकाउंट में हम उनके कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अगर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा तो फर्म के अकाउंट में क्या होगा डेबिट, अगर कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा तो फर्म के अकाउंट में क्या होगा क्रेडिट। अब देखिए हमने क्या किया यहाँ पे, पिछले लास्ट केस में क्या किया था, सैलरी पे नहीं की थी, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे सैलरी, कितनी सैलरी बन रही थी उतनी, जो करेक्ट अमाउंट कितनी बन रही थी वहां पे सैलरी की 15,000 ए पर्सन की, मीन्स हम उसको पे करनी है 15,000 क्रेडिट कर दिया, एंड दूसरे पर्सन कितनी बन रही थी 25,000।
इन दोनों के अकाउंट में क्या किया यहाँ पे क्रेडिट, तो हम फर्म के अकाउंट के तो फर्म के अकाउंट में क्या करेंगे यहाँ पे डेबिट 40,000। सिर्फ एक एंट्री थी, सिंपल क्वेश्चन है आपका। मीन्स यहाँ पे क्या किया, जो आपकी एंट्रीज रह चुकी हैं या जो एंट्रीज आपकी गलत हैं इस टेबल में हम सिर्फ उसी को शो करेंगे, हमने बाकी कुछ यहाँ पे शो नहीं करना। यहाँ पे जो 50,000 एंड 25,000 की पेमेंट नहीं हुई थी हमने स्किप कर दी या रॉन्गली वहाँ पे हमने नहीं डाली, तो हमने सिर्फ उसी एंट्री को यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो सैलरी हमने पे करनी है, पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया 15,000 एंड 25,000, टोटल आपका फर्म का कितना है खर्चा 40,000। अब हमने क्या करना है यहाँ पे, इस अकाउंट को खत्म हो गया, आपने इस अकाउंट की बैलेंसिंग कर देनी है, बस खत्म है आपका अकाउंट। यहाँ पे देखिए आपने इस अकाउंट की बैलेंसिंग की तो ये यहाँ पे कितना आया 40,000। पहले आपने फर्म का वाले जो कॉलम है उसका करना है 40,000 और 40,000। अगर यहाँ पे क्या हो गया आपका अकाउंट क्लोज, तो यहाँ पे भी क्या लिखना है आपने 40,000। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे तो 40 है लेकिन यहाँ इस साइड में 40 नहीं है, तो हमने क्या किया यहाँ पे 40,000 इसको लिख दिया। क्लियर। तो अब हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटर, जो प्रॉफिट हमने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटर। देखिए 40,000 को हमने रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट किया, अब उनकी रेशियो क्या क्या थी 1:1, 1:1 में काम कर रहे थे, तो मीन्स यहाँ पे 40,000 को हमने गलत रेशियो में डिवाइड कर दिया, तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है 20,000। अब ये कौन सी साइड आएगा आपका डेबिट साइड। डेबिट साइड क्यों आएगा, हमने क्या किया, जो 40,000 की सैलरी थी हमने पे नहीं की थी, मीन्स हमने क्या किया पूरा 1 लाख उनसे वापस नहीं लिया, हमने क्या किया उनसे 40,000 वापस ले लिया, क्योंकि 40,000 सैलरी थी, 40,000 उनसे वापस ले लिया। उसके बाद सैलरी उनको पे की, 15,000 को सैलरी पे की, जो 5,000 यहाँ पे डिफरेंस है वो क्या है, यहाँ पे देखिए इसी बैलेंसिंग कर रहे हैं 20,000, 15,000, 20,000 एंड 25,000। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डेबिट साइड है, दिस इज योर क्रेडिट साइड। अब डेबिट साइड बैलेंस क्या है आपका ज़्यादा, तो हम क्या लिखेंगे 5,000 डेबिट। जिस साइड आपका बैलेंस ज़्यादा होगा वो क्या होगा आपका डेबिट। एंड यहाँ पे क्रेडिट साइड बैलेंस 25 है, मीन्स क्रेडिट साइड बी का बैलेंस ज़्यादा है, जहाँ पे आएगा 5,000 क्रेडिट। तो यहाँ पे आपकी जनरल एंट्री क्या आएगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। क्लियर। यहाँ पे क्या आएगा 5,000 एंड दिस इज योर 5,000। आई होप ऑल थिंग्स आर क्लियर टू यू। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमने जो एडजस्टमेंट एंट्री सिर्फ वही डाली, आपने बाकी यहाँ पे कुछ नहीं करना। तो आपका जो मेन कॉन्सेप्ट क्या है, आपने सिर्फ इस जर्नल एंट्री को पास करना। ये क्या आपका वर्किंग नोट था इतना, और ये क्या आपका आपने यहाँ पे जर्नल एंट्री को पास करना है, तो ये आपका क्वेश्चन में था। ठीक है, तो दिस इज योर पास्ट एडजस्टमेंट। और इसके 1-2 क्वेश्चन और करेंगे ताकि जो आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके। तो एक बार इस क्वेश्चन को अपने आप से जरूर करना ताकि जो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए।